Dear students, a very good morning to one and all. In last lecture, we have discussed the numerical portion of the stress strain. Okay, that means आप वहाँ पे लीनियर स्ट्रेस को लेकर के आप ना वहाँ पे जो भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ रही है, लैटरल स्ट्रेन आ रही है विद द हेल्प ऑफ पॉइजन रेशियो, तो जो चेंज इन डायमेंशंस आपने देखा जब आपका कोई मान लिया रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का आपके पास कोई बार है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप जब कोई टेंसाइड लोड या कंप्रेसिव लोड लगता है तो उसमें जो चेंजेस आते हैं डायमेंशंस में, दैट मीन्स आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब कोई कंप्रेसिव लोड अप्लाई कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, कितना आपका लेंथ में कितना डिक्रीज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स डेल्टा एल निकालना है। आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ पॉइजन रेशियो आप वहाँ पे क्या निकालेंगे, लैटरल स्ट्रेन निकालते हैं, और जब आप लैटरल स्ट्रेन निकाल चुके होते हैं तो उसकी हेल्प से आपका चेंज इन विड्थ एज वेल एज द चेंज इन डेप्थ भी फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो वो था हमने वहाँ पे ये चीज़ सीखा। आज का जो हमारा मोटो है, आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमने क्या देख रखे हैं, जैसा कि डायग्राम से क्लियर है आपको। जब आपके पास कोई स्टेप्ड शाफ्ट है, स्टेप्ड शाफ्ट मतलब है आपका जब डायमीटर आपका क्या है, आपका वेरिंग इन सेक्शन है, डायमीटर वेरी कर रहा है। आप इनिशियली देखेंगे आपका जो फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन में डायमीटर कितना है आपका 20 mm दिया हुआ है। ओके, जबकि आपका जो सेकेंड आपका है, सेकेंड वाइज द उसमें दिया है आपका कितना 40 mm दिया हुआ है, और लास्ट में कितना दिया है आपका 10 mm दिया हुआ है। और इनकी लेंथ आपका लेंथ भी वैरी कर रही है, कितना है इनिशियल आपका फर्स्ट आपका सेगमेंट जो है आपका 100 mm है, सेकेंड आपका 140 है, थर्ड आपका 150 है। जो लोडिंग इंटेंसिटी है उसमें भी वेरिएशन है, आप ये देखें क्या खूबसूरती है, लोडिंग इंटेंसिटी है वो भी वेरी कर रहा है। यहाँ पे 3000 न्यूटन है और यहाँ पे 16000 न्यूटन है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल के लिए, इस टाइप को अलग से क्या दिया है, यंग्स मॉडल दे रखा है कितना 1 लाख न्यूटन पर एम स्क्वायर, ई की वैल्यू दी है आपको कितना 1 लाख न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं सुपर पोजिशन थ्योरम। एक्चुअली में सुपर पोजिशन का मतलब सुपर इम्पोज किया जाता है, या मैं कहूँ इसको क्या करेंगे, जो स्टेप में दिया हुआ है इसका FBD बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद क्या देखेंगे यहाँ पे, दैट मीन्स देखिए यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, आप इंडिविजुअल सेक्शन को ले लेते हैं, इंडिविजुअल सेक्शन यानी पहले आप इस सेक्शन को लेंगे, इसमें आपका लोडिंग दिखाएंगे, ध्यान से देखेंगे तो जो सेक्शन फर्स्ट है इस पर कितना लग रहा है आपका 30,000 लोड लग रहा है, क्या कंप्रेसिव इन नेचर। तो ऑब्वियस सी बात है यदि आप FBD बनाएंगे और इक्विलिब्रियम यदि चाहते हैं तो यहाँ भी आपको अगेन 30,000 का लोड लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। तो जब इस डायरेक्शन में आपका 30,000 का लोड आ जाएगा तो इसके इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे दोबारा से आपका 30,000 लगाना पड़ेगा, कितना 30,000 लगाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखेंगे तो 30,000 का लोड और आने की वजह से तो जो सेकेंड सेगमेंट है इसमें पहले से 20,000 लग रहा है और सेकेंड वाले में 30,000 आ गया, कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। अब यदि यहाँ पे 50,000 लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी 50,000 यानी कि सेगमेंट में भी आपको 50 ही लगाना पड़ेगा। तो 50 जब लगाएंगे आप 50 लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है 50 लगाने के बाद यहाँ पे कितना लग रहा था 34 लग रहा था, आप लगा कितना रहे हैं 50 लगा रहे हैं तो 16,000 न्यूटन बच जाएगा। तो जो थर्ड स्टेप आएगा उसमें 16,000 न्यूटन क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन आप लगा देंगे, तो अपने आप ये आपका जो थर्ड सेगमेंट है आपका इधर भी 16,000 और इधर भी 16,000, तो आपका जो FBD है वो पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्लियर है, चलिए नीचे देखिए कैसे कर रहे हैं, फोकस करें थोड़ा सा, 1 बाय 1 बात करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लैंग्वेज में भी दिया हुआ है, आपका इजीली समझ सकते हैं। द बार इज विद वेरिंग क्रॉस सेक्शन एंड सब्जेक्टेड टू फोर्सेज एट एंड्स एज वेल एज अदर इंटीरियर लोकेशंस, मतलब कि एंड्स पे तो आपका फोर्स लग ही रहा है। आपको एंड्स पे कितना लग रहा है देखिए ध्यान से, एक आपका 30,000 न्यूटन का यहाँ पे लग रहा है कंप्रेसिव लोड और 16,000 न्यूटन का लग रहा है आपका यहाँ पे कंप्रेसिव। उसके साथ साथ आपका देखिए मिड वाले सेगमेंट में भी आपका इसमें भी एक लोड कितना लग रहा है 20,000 न्यूटन का और दूसरा लग रहा है 34,000 न्यूटन का, ठीक है ना। जब इसका हम FBD ड्रॉ करेंगे, नीचे देखें, इट इज नेसेसरी टू स्टडी द इक्विलिब्रियम ऑफ ईच पोर्शन सेपरेटली एंड कंप्यूट द चेंज इन द लेंथ इन ईच पोर्शन। दैट मीन्स इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ऑब्वियस सी बात है क्या होना चाहिए, फोर्स बैलेंस होने चाहिए। तो बैलेंस फोर्स करने के लिए ही हम ये कहानी कर रहे हैं, ताकि क्या करना पड़ेगा आपको, FBD आपका बनाएंगे, उस पर इक्विलिब्रियम को दर्शाएंगे, तभी फोर्स आपका इक्वल लगेंगे, और उसके साथ साथ फोर्स इक्वल लगने के साथ साथ वहाँ पे कितनी डायमेंशन में जो चेंज आ रहे हैं वो हमें निकालना है। क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा लिया हमने, फोर्सेज एक्टिंग ऑन ईच पोर्शन ऑफ द बार फॉर इक्विलिब्रियम। तो एक एक करके लेंगे। पहला हमने लिया ये वाला, फर्स्ट वाला 30,000 वाला।
तो इधर 30 लग रहा है तो हमने इधर भी 30 लगा दिया। देखो इसमें यही किया गया होगा, ये देखिए ये 30 लग गया। अब चूंकि इधर 30 नहीं लग रहा था तो ऑब्वियस सी बात है 30 आप इधर लगा रहे हैं तो इसी के साथ दूसरा स्टेप सब अटैच है तो इधर 30,000 और लगाना पड़ेगा। और इसमें पहले से 20,000 लग रहा है, देखिए ये 20,000 पहले से लगा हुआ, 30 जैसे और आप लगाएंगे इसके कारण से, इसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 और 20 50 हो जाएगा। क्लियर है? जब इसमें 50 हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, सेम फोर्स लाने के लिए इधर भी 50 लगाना पड़ेगा। जबकि इधर लग कितना रहा था, यहाँ पे लग रहा था 34,000, कितना लग रहा था 34,000 लग रहा था। तो 50 इधर लग रहा है और 34 इधर लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 50,000, क्योंकि इधर 50 लगाया ना आपने तो इधर भी 50 ही लगाना पड़ेगा। तो जैसे 50 लगाएंगे तो 50 - 34 कितना बचेगा, ये कितना बचेगा इसमें 16,000, और 16,000 जैसे बचेगा आपको पता है कि इस एंड में 16,000 ही लग रहा है। तो इस तरह से तीनों जो सेगमेंट है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे और उसके बाद इनकी इंडिविजुअल एनालिसिस कर लेंगे। कैसे करेंगे इंडिविजुअल एनालिसिस, देखें यहाँ पे एनालिसिस में क्या करना है आपको, दैट मीन्स चेंज इन डायमेंशन ही तो निकालने हैं। लेंथ में आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज कर रही है, वो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो 1 बाय 1 फर्स्ट ऑफ हमने जो आपका जो सेक्शनल एरियाज दिखाया गया है, पहले हम पोर्शन फर्स्ट ले रहे हैं। एक्चुअली में फर्स्ट पोर्शन लें और फर्स्ट पोर्शन के लिए किसी भी पोर्शन के लिए आप बात कर लेते हैं। चलो कि एक्चुअली में क्या होता है, हमें एलोंगेशन निकालना है, यदि हमें डेल्टा एल निकालना है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो डेल्टा एल किस में आता है, किस में आएगा, स्ट्रेन में आता है, दैट इज डेल्टा एल बाई एल। ओके, अब देखें आपको पता है कि स्ट्रेस बराबर क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। क्लियर है? वैल्यू पुट करें जरा, स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एरिया, दैट मीन्स पी अपॉन ए आ गया। ओके, इक्वल टू, ये तो यंग्स मॉडुलस है, ई रखा हुआ है ना, तो ई आ गया, इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है आपका, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि डेल्टा एल बाई एल आ गया। ठीक है ना, सॉरी डेल्टा एल बाई एल आ गया। आपको निकालना क्या है, डेल्टा एल ही तो निकालना है, ये पोर्शन ही तो निकालना है। तो डेल्टा एल के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एल आपका डिवाइड में है, इधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो P इंटू एल हो जाएगा और A इंटू ई हो जाएगा। तो डेल्टा एल बराबर क्या आ गया आपका, PL अपॉन AE। याद रखिएगा कि आपका जो एलोंगेशन आता है वो क्या आता है, PL अपॉन AE आता है। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया। अब इसकी हेल्प से आप हर सेगमेंट के आपका डिफ्लेक्शन या चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं। निकाल पाएंगे? चलिए देखिए कैसे निकलेगा ये 1 बाई 1। डायरेक्ट क्या करना है आपका, डेल्टा एल बराबर PL अपॉन ए लेना है, ठीक है ना, PL अपॉन ए। तो हर एक सेक्शन के लिए पहले आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने, क्योंकि ई यंग्स मॉडुलस सबके लिए सेम है, लोड वेरी कर रहा है आपका और एरिया वेरी कर रहा है। तो एरिया पहले के लिए देखिए जाए कितना है, 100 और 100 mm लेंथ है, और एरिया डायमीटर कितना है 20, इसका 20 है, ठीक है। सेकेंड वाले का 14 है और 10 है, ये आपका 14 है और ये आपका 10 है। ये आपका डायमीटर हो गया कितना, 20, 14 और 10, ठीक है ना। लेंथ कितना है आपका 100, 140 और 150, तो लेंथ हो जाएगा ये आपका 100 हो गया, ठीक है, ये 140 हो गया, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, इसकी हो जाएगी 150, ठीक है। तो पहले तो एरिया तीनों निकाल लें। तो A1 कितना आ जाएगा, A1 इक्वल टू π/4 ऑफ डी स्क्वायर, π/4 ऑफ डी कितना है आपका, डायमीटर कितना है 20 का स्क्वायर, ठीक है। जो भी वैल्यू आए आप सॉल्व कर लेना। आफ्टर दैट A2 निकालेंगे, A2 क्या हो जाएगा, अगेन π/4 ऑफ डी स्क्वायर, तो डायमीटर कितना है 14 है, तो 14 का स्क्वायर आ गया। ओके, आफ्टर यदि कितना है आपका यहाँ पे 20, 14 लास्ट में 10 है, तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, π/4 ऑफ 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका A1, A2, A3 निकाल लेंगे। L1, L2, L3 आपको पता है, और लोड आपका P1 कितना है 30,000,
यहाँ पे P2 कितना है आपका 50,000 और P3 कितना है आपका 16,000, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट कर देना है PL/A में, तीनों का एलोंगेशन निकल जाएगा। देखिए कैसे होगा, मेरे ख्याल से एरिया आप निकाल लेंगे। चलिए शायद नीचे आप देखेंगे तो ये पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, चलो देखें आपका सेगमेंट 1 बाई 1। सबसे पहले आपका देखें यहाँ पे एरिया A1 निकालेंगे, π/4d² किया, सॉल्व कर दिया तो एरिया 1 निकल गया, ठीक है ना। ये A11 बोल दिया है आपका, या A2 कर लेते चाहे आप इसे, तो ये आपका 14 का लेके कर लिया तो आपका इतना आ गया। A11 ले लिया आपका तो 10 का ले लिया तो इतना आ गया, तीनों के लिए एरिया निकल गया। अब पोर्शन ए के लिए आपका यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालेंगे डेल्टा L1, जिसके लोड कितना है आपका 30,000 न्यूटन है, तो P1 L1/A1E पुट करेंगे तो कितना आ गया 0.096 आ गया, L1 आ गया। सेम ऑन द सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए चेंज इन लेंथ आप पोर्शन सेकेंड में निकालेंगे तो डेल्टा L1 क्या हो जाएगा P2 L2/A2E, ठीक है। तो लोड आपको पता है 50,000 है सेम सेकेंड के लिए, लेंथ आपको दिया हुआ है कितना है 140 है, एरिया आपने निकाल रखा है ऊपर, ये देखो आपने निकाला था 153.94, ये पुट करेंगे और यंग्स मॉडल की वैल्यू आप कितना है 1 लाख रुपए है, पुट 1 लाख है आपका, यहाँ से पुट कर देंगे तो आपका सेकेंड पोर्शन के लिए दैट मीन्स डेल्टा L2 भी निकल जाएगा। अब लास्ट बात करेंगे चेंज इन लेंथ ऑन पोर्शन L3, ठीक है। तो डेल्टा ये बाई मिस्टेक हो रहा है, L3 के लिए आपका 3 लाइन लगेंगी तो फिर L3 लिख दो आप, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा P3 L3/A3, वैल्यू सबकी पुट करेंगे। लोड आपका 16,000 न्यूटन है, लेंथ कितना आपका 150 न्यूटन है, एरिया कितना आ रहा है आपका 78.54 आ रहा है और साथ ही यंग्स मॉडुलस दिया हुआ कितना 1 लाख। सीधे से वैल्यू पुट कर देंगे और पुट करते ही आपको इसको सॉल्व कर लेंगे तो थर्ड सेक्शन के लिए भी आपको यहाँ से डिफ्लेक्शन यानी कि जितना चेंज इन लेंथ मिल जाएगा, तीनों को मिलते ही आपका तीनों का डिफ्लेक्शन आप ऐड कर देंगे, L1 भी L2 भी और L3 भी, तो आपका टोटल एलोंगेशन निकल जाएगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि आपको मान लिया स्टेप शाफ्ट दिया हुआ है और लोड में भी वेरिएशन है, ये क्वेश्चन 100% आता है तो बी फोकस इस पर। एक न्यूमेरिकल बताया गया है, इस पर जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप इनकी प्रैक्टिस कर लें, फिर भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।